हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी पाजी। आज हम साउथ इंडियन सिनेमा की एक ऐसी हिडन जेम को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि टाइम ट्रेवल कैटेगरी की वन ऑफ द बेस्ट मूवी में से एक है। क्या होता है जब जिंदगी से परेशान तीन दोस्तों को पास में जाकर अपनी गलती सुधारने का मौका मिल जाता है, मगर क्या वो इस मौके को यूटिलाइज कर पाते हैं या फिर मुंह की खाते हैं? जानते हैं इस अमेजिंग सी कहानी में। तो चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए इस टाइम ट्रेवल की अनोखी कहानी को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत 28 मार्च 1998 से होती है, जहां में घने जंगलों के बीचों बीच एक सुनसान पड़े लैब को दिखाया जाता है। उस लैब में पॉल और माइकल नाम के दो साइंटिस्ट कई सालों से टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और आज आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब उन्हें उस टाइम मशीन को टेस्ट करना था। माइकल अपने साथ एक सूटकेस लेकर उस टाइम मशीन के सामने चला जाता है और इधर पॉल जैसे ही उस टाइम मशीन को ऑन करता है वो मशीन धीरे धीरे फुल फ्लेज में आने लगती है। मगर तभी अचानक उस टाइम मशीन में कुछ गड़बड़ी आ जाती है और अब देखते ही देखते वो मशीन अचानक ब्लास्ट कर जाती है और पॉल के साथी की वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है। अब इसके बाद मूवी का प्लॉट पूरी 21 साल आगे शिफ्ट होता है और ये वक्त होता है सन 2019 का। यहाँ में तीन दोस्तों को दिखाया जाता है, आदि, सीनू और चैटू। तीनों अपनी अपनी जिंदगी में काफी परेशान चल रहे होते हैं। आदि को सिंगिंग का बड़ा शौक था, मगर लोगों के सामने परफॉर्म करने में उसकी हालत खराब हो जाया करती थी और इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम वैष्णवी होता है उसे हर वक्त मोटिवेट किया करती थी ताकि वो अपने इस टैलेंट को पूरी दुनिया को दिखा सके। कुछ देर बाद हमें ये भी पता चलता है कि आदि की माँ की बचपन में ही मौत हो चुकी थी और उसके फादर उसे कुछ काम करने के लिए हमेशा ताना मारा करते थे। दरअसल उनका मानना यह था कि सिंगिंग सिर्फ एक शौक तक सही है, इससे पैसे नहीं कमाए जा सकते। इधर अगले सीन में हम सीनू को देखते हैं जो कि पेशे से एक ब्रोकर होता है और प्लॉट बिकवाकर काफी पैसे कमाया करता था, मगर अब उसका भी धंधा काफी मंदा चल रहा होता है क्योंकि अब मार्केट में बहुत सारे इंग्लिश बोलने वाले ब्रोकर्स आ चुके थे और सीनू को जरा से भी इंग्लिश नहीं आती थी। इसलिए वो हर वक्त अपने बचपन को कोसता रहता था कि अगर उसने बचपन में थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली होती तो वो आज ढेर सारे पैसे कमा रहा होता। इधर दूसरी तरफ हम चैटू को देखते हैं जो कि अपनी जिंदगी में अपनी शादी को लेकर काफी परेशान चल रहा होता है। उसके लिए कई सारे रिश्ते आते और जाते, मगर अब तक उसकी शादी फिक्स नहीं हो पाई थी। कुछ देर बाद हमें चैटू के बचपन को दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की उसे काफी पसंद किया करती थी, मगर चैटू उसे जरा भी भाव नहीं देता था और अब उस लड़की की शादी होने जा रही थी। चैटू को उस लड़की की फोटो देखकर काफी अफसोस होता है क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखने लगी थी। यानी कि ये तीनों दोस्त अपनी अपनी जिंदगी में काफी परेशान थे, मगर अब इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी वजह से इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। अब अगले दिन सीनू को एक आदमी का कॉल आता है जो उसे एक सुनसान जगह में एक घर दिखाने को कहता है, जिस पर अब सीनू उसे एक ऐसी ही जगह की फोटो दिखाता है जो उस आदमी को काफी पसंद आती है। अब अगले दिन चैटू अपने दोस्तों के साथ उस आदमी को वो घर दिखाने पहुंच जाता है। चैटू अपने दोस्तों को वहां इसलिए ले गया था ताकि अगर वो आदमी इंग्लिश बोले तो उसे घर बेचने में कोई परेशानी ना हो। अब कुछ देर बाद जब वो अंदर जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वो आदमी दरअसल कोई और नहीं बल्कि वही साइंटिस्ट होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा था। अब थोड़ी बहुत पूछताछ करने के बाद चैटू साइंटिस्ट से कुछ एडवांस मांगता है, जिस पर साइंटिस्ट उसे कहता है कि तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें उससे ज्यादा दूंगा, मगर तुम्हें मेरे सामान को शिफ्ट करने में मेरी हेल्प करनी होगी। जिस पर अब तीनों इसके लिए तैयार हो जाते हैं और अब सामान शिफ्ट करने के दौरान आदि की नजर अचानक से कमरे में पड़े एक बॉक्स पर जाती है जिस पर 28 मार्च 1998 की डेट लिखी हुई थी। उस डेट को देखकर आदि काफी उदास हो जाता है, जिस पर सीनू से समझाते हुए उसे कहता है कि तुम्हारी माँ को गुजरे पूरे 21 साल हो गए, मगर तुम अभी भी उनके बारे में सोचकर उदास हो जाया करते हो। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? इधर इन दोनों की बातें भी वो साइंटिस्ट बड़े ध्यान से सुन रहा था और अब अगले पल वो आदि से पूछता है कि तुम इस डेट को लेकर इतना ज्यादा दुखी क्यों रहते हो? आखिर क्या हुआ था उस दिन? जिस पर अब आदि उनसे कहता है कि इसके अगले ही दिन मेरी माँ की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और आज भी मैं उस हादसे को सोचकर बहुत दुखी हो जाता हूँ। कुछ देर बाद साइंटिस्ट आदि को अकेले में ले आकर उससे कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को वापस ला सकता हूँ, मगर तुम्हें इसके बदले मेरा एक काम करना होगा। और इसके बाद वो उसे अपनी बनाई हुई टाइम मशीन के बारे में बताता है, जिसे सुनकर आदि को पहले उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं होता, मगर वो अपनी माँ से बहुत प्यार किया करता था और इसलिए ना चाहते हुए वो साइंटिस्ट की बात मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम आदि को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं। कुछ देर बाद वो उन्हें उस टाइम मशीन के बारे में बताता है, जिस पर अब उसके दोस्त उससे कहते हैं कि साइंटिस्ट उसे बेवकूफ बना रहा है। टाइम मशीन और टाइम ट्रेवल जैसी चीजें सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती है, असल जिंदगी में ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मगर आदि उनसे कहता है कि अगर उस साइंटिस्ट की बातों में जरा से भी सच्चाई हुई तो शायद मैं अपनी माँ को वापस ला सकता हूँ, और अगर ऐसा ना भी हुआ तो मुझे कम से कम इस बात का अफसोस नहीं होगा कि मैंने अपनी माँ को बचाने की कोशिश भी नहीं की। इधर आदि की सारी बातें सुनकर अब उसके दोस्तों को भी ऐसा लगता है कि अगर उस साइंटिस्ट की बातों में 1% भी सच्चाई हुई तो शायद वो अपने अपने पास में जाकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, और इसलिए अब दोनों भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन हम तीनों को साइंटिस्ट के सामने देखते हैं। कुछ देर बाद साइंटिस्ट उनसे कहता है कि इस काम के लिए हमें एक ऐसे घर की जरूरत होगी जो 1998 में भी खाली और सुनसान रहा हो, जिस पर सीनू उन्हें अपने दादा के घर ले आता है जो कि 1996 से ही बंद पड़ा था और सीनू बस कभी कभी वहां जाया करता था। थोड़ी देर बाद साइंटिस्ट उन्हें अपनी टाइम मशीन दिखाता है जिसको अब उसने मॉडिफाई करके काफी छोटा कर लिया था। वो उस टाइम मशीन में 1 मार्च 1998 का डेट फीड करता है और इन तीनों से कहता है कि तुम्हें पास में जाकर मुझे मेरा पहला एक्सपेरिमेंट करने से रोकना होगा ताकि मेरे पार्टनर माइकल की जान बच सके। इसके बाद वो उन तीनों और टाइम मशीन के साथ एक फोटो खिंचवाता है और फिर उसमें अपना एड्रेस लिखकर उस टाइम मशीन के अंदर डाल देता है ताकि जब तीनों टाइम ट्रेवल करके पास में पहुंचे
तो फोटो में लिखे एड्रेस में जाकर वो 1998 के साइंटिस्ट को ये फोटो दिखाए, जिससे उसे उनकी बातों पर यकीन हो जाए कि वो सच में फ्यूचर से आए हैं, और इसके बाद वो अपना एक्सपेरिमेंट करने से रुक जाए और उसके पार्टनर की जान बच सके। अब कुछ देर बाद साइंटिस्ट उस टाइम मशीन को ऑन करके तीनों की आंखों का स्कैन लेता है, ताकि जब उनका काम पूरा हो जाए तो वो अपने आंखों के स्कैन की मदद से अपने टाइम में वापस आ सके। इधर अगले ही पल उस टाइम मशीन को ऑन कर दिया जाता है और अब देखते ही देखते तीनों आखिरकार 1998 के टाइम में पहुंच जाते हैं। बाहर आकर वहां की ताजी हवा और आसपास के लोगों को देखकर तीनों को यकीन हो जाता है कि ये सच में 1998 में पहुंच गए हैं। तीनों सबसे पहले अपने स्कूल जाकर अपने आप को ही देखते हैं, जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश थे। कुछ देर बाद आदि सीधे अपने घर चला जाता है। वहां जाकर वो अपनी माँ को अपने सामने देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। उसकी माँ बाजार से कुछ सामान लेकर आ रही होती है। आदि फौरन अपनी माँ के पास जाता है और उनकी मदद करता है। कुछ देर बाद उसकी माँ उसके लिए चाय बनाकर लाती है, मगर वो उसमें चीनी डालना भूल जाती है, जिस पर आदि उस चाय को बिना पिए ही अपनी माँ से कहता है कि आप इसमें चीनी डालना भूल गई हो, जिस पर हंसते हुए उसकी माँ उससे कहती है कि हाँ, मैं अक्सर चीनी डालना भूल जाती हूँ और मेरा बेटा भी मुझे हमेशा यही बात याद दिलाता रहता है। अब कुछ देर बाद अब वहाँ छोटे आदि को देखते हैं, जो कि अभी अभी स्कूल से वापस आया होता है। अगले सीन में हम उसकी माँ को आदि से ये पूछते हुए देखते हैं कि उसका नाम क्या है और वो काम क्या करता है, जिस पर आदि उन्हें अपना नाम आदि ही बताता है और वो पेशे से एक म्यूजिक टीचर है ये भी बताता है। और अब उसकी म्यूजिक टीचर वाली बात सुनकर उसकी माँ खुश होकर उससे कहती है कि मेरे बेटे को भी म्यूजिक बहुत पसंद है, जिस पर अब आदि छोटे आदि को म्यूजिक सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर बड़ा सीनू भी छोटे सीनू को पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है। दूसरी तरफ चैटू भी छोटी चैटू की दोस्ती उस लड़की से कराने में जुट जाता है और ऐसा करते करते कई दिन बीत जाते हैं और उन्हें यह बिल्कुल याद ही नहीं रहता कि उन्हें यहाँ साइंटिस्ट का एक काम भी करना है। अब एक दिन जब स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन होता है तो छोटे आदि को आज परफॉर्म करना था, मगर छोटा आदि तो आज स्कूल आता ही नहीं। साथ ही साथ सीनू और चैटो स्कूल से मिसिंग होते हैं, जिसे देखकर तीनों काफी परेशान हो जाते हैं। दरअसल उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि तीनों आखिर गए कहाँ। अब इसके कुछ देर बाद जैसे ही तीनों घर जाते हैं तो टाइम मशीन वहां से गायब होता है, जिसे देखकर तीनों काफी परेशान हो जाते हैं। और अब अगले ही पल मूवी का प्लॉट पास्ट में शिफ्ट होता है, जहां में छोटे आदि सीनू और चैटू को दिखाया जाता है, जिन्हें बड़े आदि सीनू और चैटू पर शक हो चुका था और वो उनका पीछा करते करते सीनू के दादा के बंद पड़े घर तक पहुंच जाते हैं। और अब उनकी सारी बातें सुनकर उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये लोग क्रिमिनल्स हैं और इसलिए उनके जाने के बाद तीनों बच्चे घर के अंदर चले जाते हैं, जहां उस टाइम मशीन को देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। और अब जैसे ही तीनों उसे जाकर सामने से देखते हैं कि तभी मशीन का सेंसर ऑन हो जाता है और वो बच्चों की आंखों का स्कैन कर लेती है। अब चूंकि साइंटिस्ट ने मशीन में आदि सीनू और चैटू की आंखों का स्कैन लिया था, इसलिए अब जैसे ही बच्चे मशीन के सामने जाते हैं कि तभी अचानक वो मशीन एक्टिवेट हो जाती है और अब देखते ही देखते तीनों बच्चे सीधे फ्यूचर में चले जाते हैं, यानी कि सन 2019 में। इधर फ्यूचर में पहुंचते ही तीनों बच्चे अपने आसपास की चीजों और डेवलपमेंट को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और अब अगले पल तीनों हर जगह घूमने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम बड़े आदि सीनू और चैटू को देखते हैं, जो कि अब तक ये समझ चुके थे कि तीनों बच्चे दरअसल फ्यूचर में जा चुके हैं और वो यहाँ पास में बुरी तरह से फंस चुके हैं, मगर उनके यहाँ से निकलने की आखिरी उम्मीद अभी भी बची हुई थी और वो उम्मीद थी वो साइंटिस्ट। लेकिन प्रॉब्लम की बात तो ये होती है कि उन्होंने उस टाइम मशीन से वो फोटो जिस पर साइंटिस्ट का एड्रेस लिखा हुआ था वो तो निकाला ही नहीं था। अब इसके बाद तीनों मिलकर वो साइंटिस्ट का एड्रेस ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता और काफी मेहनत करने के बाद भी उन लोगों को साइंटिस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। इधर दूसरी तरफ हम आदि के पेरेंट्स को देखते हैं, जो कि छोटे आदि को हर जगह ढूंढ रहे होते हैं। बड़ा आदि उनके साथ होते हुए भी उन्हें ये बता नहीं सकता था कि उनका बेटा दरअसल फ्यूचर में चला गया है। अगले सीन में हमें 2019 का सीन दिखाया जाता है, जहां आदि की गर्लफ्रेंड वैष्णवी आदि को ढूंढते हुए उसके घर तक जाती है। दरअसल आदि को एक बहुत बड़े सिंगिंग प्लेटफॉर्म से गाने का एक ऑफर आया होता है, मगर आदि तो 2019 में था ही नहीं, बल्कि वो तो अपने दोस्तों के साथ सन 1998 में फंसा हुआ था और इसलिए वो आदि को ढूंढते हुए सीनू के पुराने घर तक पहुंच जाती है। वहां जाकर जैसे ही वो आदि और उसके दोस्तों की बचपन की फोटो देख रही होती है कि तभी अचानक वहां तीनों बच्चे भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वैष्णवी काफी डर जाती है। कुछ देर बाद वहां साइंटिस्ट भी आ जाता है और अब वो वैष्णवी को टाइम ट्रेवल और टाइम मशीन के बारे में सब कुछ बता देता है। इधर अगले सीन में हम आदि सीनू और चैटू को देखते हैं, जिन्हें फाइनली ये पता चल जाता है कि साइंटिस्ट दरअसल दिल्ली में मौजूद है और इसलिए वो उसे ढूंढते हुए दिल्ली की तरफ निकल जाते हैं। मगर तभी उन्हें रास्ते में साइंटिस्ट की गाड़ी दिखाई देती है, जिसमें साइंटिस्ट का वही दोस्त बैठा हुआ होता है जिसकी आज एक्सपेरिमेंट के दौरान मौत होने वाली थी। वो फौरन ही गाड़ी का पीछा करने लगते हैं, मगर उस साइंटिस्ट को उन पर शक हो चुका था और इसलिए वो आगे के चेक पोस्ट पर जाकर पुलिस को बता देता है कि पीछे की गाड़ी काफी देर से उसका पीछा कर रही है। और अब जैसे ही साइंटिस्ट वहां से निकलता है कि तभी पुलिस उनकी गाड़ी को रोककर उनसे पूछताछ करने लगती है। मगर इधर तीनों को जल्द से जल्द साइंटिस्ट के पास पहुंचकर एक्सपेरिमेंट को रोकना था और इसलिए वो बिना टाइम वेस्ट किए वहां से फौरन भाग जाते हैं। कुछ देर बाद हम तीनों को लैब में देखते हैं, जहां वो साइंटिस्ट उस टाइम मशीन पर एक्सपेरिमेंट शुरू करने ही वाला होता है कि तभी तीनों आकर उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं और पूरी सच्चाई बता देते हैं। मगर तभी साइंटिस्ट का दोस्त उसके पास आकर उसे ये कहता है कि ये जरूर हमारे किसी दुश्मन के लोग होंगे जो हमें इस एक्सपेरिमेंट को करने से रोकना चाहते हैं। और ऐसा कहकर वो फौरन एक्सपेरिमेंट को शुरू कर देते हैं और इसके बाद वही होता है जो पहले से तय था। साइंटिस्ट जैसे ही एक्सपेरिमेंट शुरू करता है कि तभी अचानक वहां एक जोरदार ब्लास्ट होता है और अब अगली पल हम तीनों को हॉस्पिटल में देखते हैं। तभी कुछ देर बाद आदि
आदि को अचानक से ये याद आता है कि आज तो 29 मार्च 1998 का डेट है और ये वही दिन होता है जिस दिन आदि की माँ की मौत होने वाली थी। और इसलिए आदि फौरन ही हॉस्पिटल से भागकर सीधे अपने घर चला जाता है। मगर वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसकी माँ तो घर में है ही नहीं, बल्कि वो तो छोटे आदि को ढूंढते हुए घर के बाहर चली गई है। जिसके बाद आदि भी अपनी माँ को ढूंढते हुए घर के बाहर निकल जाता है और अब काफी ढूंढने के बाद उसे उसकी माँ रास्ते में मिल जाती है। आदि जैसे ही उनके पास जाता है तो उसकी माँ उससे कहती है कि आदि को किडनैप करने वाले लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है, इसलिए प्लीज मुझे पुलिस स्टेशन तक पहुंचा दो। इधर दूसरी तरफ आदि काफी टेंशन में होता है क्योंकि एक्सीडेंट होने में अब कुछ ही देर रह गए थे और उसे ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये एक्सीडेंट आखिर कैसे होने वाला है। वो अपनी माँ को बार बार घर चलने को कहता है मगर उसकी माँ इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती, जिससे परेशान होकर आखिरकार वो उनसे ये कह ही देता है कि मैं ही आपका बेटा आदि हूँ। और इतना कहकर जैसे ही वो उन्हें ऑटो में बिठाता है कि तभी अचानक एक ट्रक पीछे से आकर उनकी गाड़ी को उड़ा देती है और उसकी माँ की वही मौके पर ही मौत हो जाती है। यानी कि जो होना था वो हो चुका था। इधर दूसरी तरफ अब छोटे आदि को भी ये पता चल जाता है कि उसकी माँ की अब मौत हो चुकी है। कुछ देर बाद हम आदि को सीनू के घर में देखते हैं, जहाँ पहले से ही सीनू और चैटू हॉस्पिटल से भागकर घर में उदास बैठे हुए थे। अगले ही पल सीनू और चैटू आपस में ये बातें करते हैं कि सब कुछ जानते हुए भी हम यहाँ कुछ नहीं बदल पाए, ऊपर से हम यहाँ आकर फंस भी गए हैं। यहाँ आना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जिस पर आदि उनसे कहता है कि नहीं, भले ही मैंने अपनी माँ को बचा ना पाया हो, मगर मैं इस बात से काफी खुश हूँ कि मैं उनसे दोबारा मिल पाया, उनके हाथों का बना हुआ खाना खा पाया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इधर दूसरी तरफ हम साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि अब तीनों बच्चों को टाइम मशीन से उनका टाइम में वापस भेजने की तैयारी कर रहे होते हैं। और अब देखते ही देखते तीनों बच्चे फिर से 1998 के अपने टाइम में वापस आ जाते हैं। तीनों बच्चों को अब यह पता चल चुका था कि ये तीनों दरअसल उनके ही फ्यूचर के रूप है। कुछ देर बाद सीनू छोटी सीनू से ये कहता है कि तुम्हें जो करना है बेफिक्र होकर करो, क्योंकि तुम जो भी करोगे बहुत अच्छा करोगे। चैटू भी अपने छोटे रूप से यही बात कहता है, मगर इधर छोटा आदि बहुत रो रहा होता है क्योंकि अब उसकी माँ की मौत हो चुकी थी। जिस पर अब बड़ा आदि उसे समझाते हुए उसे ये कहता है कि हमारी माँ कहीं नहीं गई है, वो हमारी यादों में अभी भी जिंदा है। माँ को म्यूजिक बहुत पसंद है, इसलिए तुम कभी भी म्यूजिक मत छोड़ना। और इतना कहकर तीनों फिर से अपने टाइम में वापस चले जाते हैं। इधर वैष्णवी आदि को अपने सामने देखकर काफी खुश हो जाती है। कुछ देर बाद तीनों साइंटिस्ट को थैंक यू कहते हुए उनसे ये कहते हैं कि हमें दोबारा मौका देने के लिए शुक्रिया। हमने अपने पास को बदलने की बहुत कोशिश की, मगर चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। और इतना कहकर सभी वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह सीनू फिर से अपने काम में लग जाता है। उधर चैटू भी हमेशा की तरह अपने लिए लड़की ढूंढ रहा होता है। और अब मूवी के लास्ट सीन में हम आदि को देखते हैं जो कि अब बिना डरे स्टेज में परफॉर्म करने के लिए जा रहा होता है। वो ऑडियंस की भीड़ में अपनी माँ को इमेजिन करता है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो आदि से ये कहना चाह रही हूँ कि बेटा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और इसके फौरन बाद ही आदि अपना परफॉर्मेंस शुरू कर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपना प्यार और फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दे। मिलता है हमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।